Hello dear students, in today's session we are going to discuss about chapter 4 of your grammar book, and the name of the chapter is comparison of adjectives. So first of all, you should know what are the adjectives. Adjectives are the words which add something to the meaning of the noun or pronoun. They tell us the quality of a pronoun or noun. तो कोई भी वर्ड्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उनके जो मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, तो उनको हम एडजेक्टिव्स बताते हैं. जैसे गुड, बैड, टॉल, बिग, ग्रेट, फाइन, ब्यूटीफुल. तो ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. और इस लेसन में आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करेंगे. सो लेट अस सी हियर. अब देखो यहाँ पे देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो एडजेक्टिव्स के जो 3 डिग्रीज होते हैं उनके कंपैरिजन के लिए, फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव डिग्री, देन द कंपैरेटिव डिग्री एंड देन द सुपरलेटिव डिग्री. अब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं जो सेम क्वालिटी के पर्सनस को या थिंग्स को, तो तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. जैसे एज गुड, एज गुड एज टॉल एज बिग एज. और जो कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन करते हैं जब हम 2 पर्सन और 2 पर्सनस और 2 थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. जैसे बेटर दैन, तो हम यहाँ पे दैन भी यूज़ करते हैं. द बेटर ऑफ द 2 में 2 पर्सनस के अंदर में कंपैरिजन हो रहा है. टॉलर दैन, द टॉलर ऑफ द 2, बिगर दैन, द बिगर ऑफ द 2, एंड सुपरलेटिव डिग्री. व्हेन वी मेक द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 थिंग्स और पर्सनस, तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑल, द टॉलेस्ट, ये भी सभी का कंपैरिजन होता है. द बिगेस्ट में भी सभी का कंपैरिजन होता है. तो यहाँ पे हम जो बिगेस्ट ई वाली जो फॉर्म लगाते हैं उससे पहले हम द जरूर लगाते हैं. अब फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब हम यहाँ भी इसको ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ. अब देखो मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स of one syllable or some of more than one form their comparative by adding er, and their superlatives by adding est or st to the positive degree. जैसे यहाँ पे है, if the positive degree ends in 2 consonant or in a single consonant preceded by 2 vowels, er or est are added. देखो जैसे यहाँ पे है bold, bolder, boldest, great, greater, greatest, sweet, sweeter, sweetest, young, younger, youngest. And when the positive degree ends in e and only r or st are added. जैसे brave, देखो यहाँ पे लास्ट में e लगा हुआ है, तो हम जब इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो अब तो उसमें क्या करेंगे, तो ब्रेव में सिर्फ r लगाएंगे और ब्रेवेस्ट में सिर्फ st लगाएंगे. तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. देन फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, noblest, and then after that white, whiter, whitest. And then when the positive degree ends in y preceded by a consonant, the y will change into I before adding er or est. जैसे dry, देखो यहाँ पे dry में लास्ट में I है, लास्ट में y है, तो y will change into I. फिर उसके बाद में हम er और est लगाएंगे. तो dry, drier, driest, merry, easy, easier, easiest, merry, merrier, merriest, and wealthy, wealthier, and wealthiest. And then but if the y is preceded by a vowel, the y is not changed into I. जब y से पहले vowel है तब उसको y को चेंज नहीं करेंगे, तब हम उसमें er और est सीधा लगा देंगे. जैसे गे, गेयर, गेएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट. और फिर उसके बाद में यहाँ भी देखो when the positive degree is a word of one syllable and ends in single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding. तो जब हम देखो यहाँ से वोवल से जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले वोवल आता है, जैसे फैट, तो यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला वर्ड है दैट विल बी डबल्ड, तो उसको हम डबल कर देंगे. फैट, जैसे यहाँ पे फैट, फैटर, फैटेस्ट. ओके. देन hot, hotter, hottest, sad, sadder, saddest, and then thin, thinner, thinnest. And then
Next rule is here, in all adjectives of more than 2 syllables and in most adjectives of the 2 syllables, the comparative degree is formed by adding more and the superlative degree is formed by adding more. जैसे courageous, अब देखो courageous, यहाँ पे more courageous and most courageous. एंड देन यहाँ पे आ गया आपका, देखो नेक्स्ट इंडस्ट्रियस. अब इसका क्या होगा, मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस. और फिर इसके बाद में आ गया लर्न मीन्स विद्वान, तो मोर लर्न एंड मोस्ट लर्न. देन उसके बाद में आपका आ गया प्रॉपर, मोर प्रॉपर एंड मोस्ट प्रॉपर. एंड आफ्टर दैट सप्लैंडेड, मोर सप्लैंडेड एंड मोस्ट सप्लैंडेड. एंड आफ्टर दैट irregular comparisons. The following adjectives are compared irregularly, that is their comparison and superlative degrees are not formed from the positive degree. तो अब यहाँ पे जो comparative degree होती है, जो superlative degree होती है, वो positive degree से नहीं बनती बल्कि उससे थोड़ा अलग होती है. जैसे bad का बनता है worse and worst, तो इसकी comparative form होगी worse और superlative होगी worst. far, farther, farthest. Then for, former and foremost और first. good, अब good का क्या बनेगा, good और well की फॉर्म बनेंगी better and best. late, later और latter बन सकता है और latest और last बन सकता है. and little, less, least. much का बनेगा more, most और many का भी more और most बनेगा. and nigh, nigher, nighest means next. ओड का बनेगा ओल्डर और एडर भी बन सकता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट. नाउ रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ द पॉजिटिव डिग्री. अब हम इनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हेन 2 persons और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्वालिटी आर टू बी कंपेयर्ड. जब 2 ऐसे पर्सन और थिंग्स का कंपेरिजन होता है जो सेम क्वालिटी के होते हैं, तब हम उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. और उसके साथ में हम एज भी लगाते हैं. स्टार्टिंग में भी एज लगता है और बाद में भी एज लगता है. जैसे दिस बॉय इज़ एज इंटेलिजेंट एज दैट, कि ये वाला बॉय भी उतना इंटेलिजेंट है जितना कि वो. देन सेकेंड सेंटेंस देखेंगे हम यहाँ पे, दिस बॉय इज़ नो लेस इंटेलिजेंट दैन दैट. एंड देन थर्ड सेंटेंस, दिस बॉय इज़ नो मोर इंटेलिजेंट दैन दैट. अब सेकेंडली हम यूज़ करेंगे रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री. इन कंपेयरिंग 2 थिंग्स द कंपैरेटिव नोट द सुपरलेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड. जब हमने 2 ऑब्जेक्ट्स का 2 पर्सन्स का कंपैरिजन करना है तो हम उस टाइम में कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है जो आपका, उसको देखेंगे हम. ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 मीन्स यहाँ पे वो 2 में से लंबा है, उन दोनों में से वो लंबा है, मीन्स यहाँ भी हम 2 का कंपैरिजन करते हैं. एंड देन सेकेंड वन इज़ विच इज़ द बेटर ऑफ द 2, तो इनमें से कौन सी अच्छी है. बेटर मीन्स जब 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है. एंड देन नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज कंपैरेटिव बट टेक विद देम टू इंस्टेड ऑफ दैन. वी नेवर यूज मोर विद द वर्ड्स. जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, ये जो सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले जो वर्ड्स हैं सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर एंड प्रेफरेबल, इनके साथ में हम दैन की बजाय तो इनके बाद में हम टू लगाते हैं. अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे क्या दे हुए हैं, ही इज़ जूनियर और सीनियर टू मी इन एज. तो जूनियर है चाहे सीनियर है तो उसके साथ में हम दैन नहीं लगाएंगे, उसके साथ में हम टू लगाएंगे. अब सेकेंड एग्जाम्पल में, दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर टू दैट. हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ. हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ. तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे मोर नहीं लगाना कभी भी. तो हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, अगर आप यहाँ पे मोर लगाओ तो वो आपका लगाओगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. अब डबल कंपैरिजन और सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज. जैसे ही इज़ मोर क्लेवरर दैन हिज ब्रदर. अब यहाँ पे देखो
कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मोर भी लगाते हैं, और यहाँ पे क्लेवर, दोनों हमने डबल कंपैरेटिव जो डिग्री लगाई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो ही इज़ मोर क्लेवरर दैन हिज ब्रदर, तो ये रॉन्ग है। जो राइट है वो क्या है, ही इज़ क्लेवरर दैन हिज ब्रदर। शी इज़ द मोस्ट यंगेस्ट इन द फैमिली, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि आप यहाँ पे आप डबल सुपरलेटिव्स लगी हुई हैं, मोस्ट भी लगी और यंगेस्ट भी लगी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट सेंटेंस है वो क्या है, शी इज़ द यंगेस्ट इन द फैमिली। एंड देन यहाँ पे अब देखेंगे हम ये वाला जो रूल है, ये यहाँ से देखो इसको सारे को, इफ़ द फर्स्ट ऑफ द टू और मोर एडजेक्टिव्स यूज फॉर अ नाउन और प्रोनाउन इज सुपरलेटिव एंड अदर्स शुड ऑल्सो बी सुपरलेटिव, कि अगर दो से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं और वो अगर सुपरलेटिव में, अगर पहला वाला प्रोनाउन जो है, जो पहला वाला जो सुपरलेटिव डिग्री है, तो बाद में भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। जैसे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर टीचर ऑफ द स्कूल, तो अब ये आपका रॉन्ग है। अब राइट कैसे बनेगा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर टीचर ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग सुपरलेटिव्स लगेंगे। एंड द फॉलोइंग एरर इज़ वेरी कॉमन एंड शुड बी अवॉइडेड। अब ये जो गलती मैं बताने वाली हूँ, ये एक कॉमन एरर है, ये हमेशा हम लोग करते हैं। दिस केक इज़ बेटर दैन दैट शॉप, क्या बोलते हैं, दिस केक इज़ बेटर दैन दैट शॉप। तो यहाँ पे शॉप और केक का कोई कंपैरिजन हो रहा है। दिस केक इज़ बेटर दैन द केक इन दैट शॉप, तो हमने कंपैरिजन तो केक्स के अंदर करना है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, द केक इज़ बेटर दैन दैट शॉप, मीन्स यहाँ पे शॉप और केक का कंपैरिजन हो रहा है। हम मोस्टली ये वाली मिस्टेक्स करते हैं, तो अब आगे से हमने ध्यान रखना है। तो इसका राइट वाला सेंटेंस बनेगा, दिस केक इज़ बेटर दैन द केक इन दैट शॉप। अब सेकेंड सेंटेंस देखो इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज़ ग्रेटर दैन दिल्ली, तो अब ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हम दिल्ली और पॉपुलेशन ऑफ मुंबई की यहाँ पे कंपेरेटिव उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली, तो ये वाला आपका सेंटेंस राइट होगा। वी शुड नोट हेयर दैट द कंपैरिजन इज़ नॉट बिटवीन द केक एंड द शॉप, but between the cake in the shop and the cake in that shop. Similarly, the comparison is not between the population of Mumbai and Delhi, but between the population of Mumbai and the population of Delhi. Then ये तो हमने स्टडी किया कि जो हम कंपैरेटिव डिग्री को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री टेक्स द बिफोर इट, जो डिग्री होती है उससे पहले हम द लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखो, दिस प्लान इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, तो बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री में जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उससे पहले हम द जरूर लगाते हैं। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास। मोस्ट, तो मोस्ट इंटेलिजेंट जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन उससे पहले हम द भी जरूर लगाएंगे, तब वो आपका सेंटेंस ठीक होगा। बट द इज़ नॉट यूज व्हेन, लेकिन अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, द कभी यूज़ भी नहीं होता। द सुपरलेटिव डिग्री हैज़ अ पॉजेसिव केस बिफोर इट, अगर जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस है, जैसे मुकेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे बेस्ट है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि मुकेश इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे हम द को अमिट कर देंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इट वॉज हर मोस्ट फुलिश एक्ट, तो यहाँ पे मोस्ट है, दैट इज़ सुपरलेटिव, लेकिन इससे पहले हमारा पॉजेसिव केस आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे द नहीं लगाया। अब इसका बी पार्ट देखेंगे, द सुपरलेटिव इज़ यूज्ड विद अ नाउन टू एड्रेस समवन। जैसे अगर हमने किसी नाउन को एड्रेस करना है, तो अब जैसे ओ काइंडेस्ट मदर, हाउ आई मिस यू, ओ डियरेस्ट सन, व्हेन विल यू कम बैक, तो इस वाले केसेस में भी हम सुपरलेटिव के साथ में द नहीं लगाते। देन एन एडजेक्टिव हैविंग वन ऑफ बिफोर इट शुड बी यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल। अब शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर टाउन, तो यहाँ पे भी हम द लगाते हैं सुपरलेटिव से पहले। एंड देन अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, यहाँ पे ये वाला रूल देखेंगे, इसी लाइन के ऊपर देखो जो रूल आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे,
जैसे व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद एवरीथिंग विद एवरी अदर थिंग ऑफ द सेम। देखो यहाँ पे इस लाइन से ऊपर देखना, यहाँ पे जो है व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद एवरी अदर थिंग ऑफ द सेम काइंड, जब एक चीज़ को दूसरी काइंड की जो हर चीज़ के साथ में हम कंपेयर करते हैं, देन मस्ट यूज़ एनी अदर आफ्टर द पॉजिटिव और द कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हम देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जैसे है, यहाँ पे धोनी इज़ एज गुड एज एनी अदर प्लेयर। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पे एनी अदर भी ज़रूर लगाएंगे। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा सेकेंड एग्जाम्पल में, धोनी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर, सॉरी सेकेंड में क्या है, धोनी इज़ बेटर देन एनी अदर प्लेयर एंड धोनी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, धोनी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स। तो यहाँ पे ऑल अदर नहीं आएगा, यहाँ पे बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, अगर ऑल लगा दिया तो फिर वहाँ पे अदर नहीं आएगा। देन फोर्थ एग्जाम्पल इज़ नज़मा इज़ एज इंटेलिजेंट एज एनी अदर गर्ल। तो अगर हम नज़मा इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर गर्ल एंड देन आफ्टर दैट सिक्स वन इज़ नज़मा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल गर्ल्स। और अगर आप यहाँ पे ऑल के बाद में अदर लगाओगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन द सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज टू मीन, जैसे राहुल इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, तो ये रॉन्ग है। अब राहुल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो बेस्ट आगे साथ में नहीं हम लगाएंगे इसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राहुल इज़ अ बेस्ट फ्रेंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे राहुल इज़ वेरी गुड फ्रेंड। एंड देन रस्किन बॉन्ड रोट अ बेस्ट बुक, तो ये रॉन्ग है आपका, रस्किन बॉन्ड रोट अ वेरी गुड बुक, आ के साथ में कभी भी बेस्ट नहीं लगेगा। एंड रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ द सम कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, जैसे एडर, एडस्ट, ऑर्डर, ऑर्डस्ट एंड देन लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट और लेटर। अब देखो यहाँ पे एडर और एल्डेस्ट आर यूज फॉर पर्सनस एंड फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। जो एडर और जो एल्डेस्ट है वो हम एक ही फैमिली के मेंबर के लिए यूज़ करते हैं। एडर मीन्स फर्स्ट बॉर्न, ऑर्डर एंड ऑर्डर्स आर यूज फॉर द थिंग्स एज वेल एज पर्सनस, और ऑर्डर और ऑर्डर्स को हम पर्सनस के लिए यूज़ कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एडर इज़ नॉट फॉलोड बाय दैन, और एडर जो होता है मतलब उससे पहले हम दैन नहीं लगाते, एंड ऑर्डर इज़ फॉलोड बाय दैन, जो ऑर्डर होता है उसके बाद में हम उससे पहले हम दैन लगाते हैं। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, ही इज़ ऑर्डर दैन। देखो यहाँ पे जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, ये वाले सेंटेंसेस सारे देखने हैं, ये वाले अपने फर्स्ट सेकेंड जो है यहाँ पे, ही इज़ ऑर्डर दैन मी। अब यहाँ पे एडर नहीं आएगा क्योंकि एडर तो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए लगाते हैं। ही इज़ ऑर्डर दैन मी, तो ऑर्डर के बाद में हम दैन जरूर लगाएंगे। एंड ही इज़ माई एडर ब्रदर, अब देखो ये ब्रदर फैमिली में ही होता है, तो यहाँ पे ही इज़ माई एडर ब्रदर, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर नहीं लगाना क्योंकि ये हम एक फैमिली के बच्चों की बात कर रहे हैं। ही इज़ माई एडर ब्रदर, और इसमें हमने दैन भी नहीं लगाया एडर के बाद में। एंड हिज एल्डेस्ट सन इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे एल्डेस्ट सन, तो ये फैमिली की बात हो रही है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे एल्डेस्ट आएगा। आर स्कूल इज़ ओल्डर दैन योर्स, तो यहाँ पे ऑर्डर के साथ में हमने दैन में लगाया है। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आर सिटी एंड ही इज़ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन आर टीम। यहाँ पे एल्डेस्ट नहीं आएगा क्योंकि टीम में फैमिली मेम्बर्स कोई होते हैं, वो तो कहीं कहीं से होते हैं, तो यहाँ पे ही इज़ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन आर टीम। अब लेटर और लेटेस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, दे आर यूज टू शो टाइम। लेटर और लेटेस्ट दे आर यूज टू शो टाइम, एंड लेटर और लास्ट आर यूज टू शो पोजिशंस। जैसे लुक एट दीज फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। अब यहाँ पे लास्ट नहीं आएगा, लेटेस्ट। देन द लास्ट बैट्समैन प्लेड वेरी वेल, अब यहाँ पे लास्ट जो आखिर वाला, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट नहीं लिखेंगे। देन आई रीच अ स्कूल लेटर देन शाम, कि मैं शाम से बाद में पहुँची, तो यहाँ पे लेटर नहीं आएगा। सिमी एंड बिनी आर टू सिस्टर्स एंड द लेटर इज़ माई फ्रेंड। लेटर मीन्स बाद वाली, बाद में कौन है, बिनी, तो बिनी मेरी फ्रेंड है। तो लेटर का मीनिंग देखो यहाँ पे
लेटेस्ट का मीनिंग होता है जो बिल्कुल अभी रिसेंट न्यूज़ क्या है, अभी अभी की। और लेटर हो गया कि जैसे मैं उससे लेट आया हूँ, ओके। एंड देन लेटर का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे आप 2% की बात कर रहे हो तो जो बाद वाला पर्सन है उसके लिए हम लेटर लगाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।